नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में, उसमें साथियों आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने शब्दों में आपको उनके आंसर लिखने होते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल पूरी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले साथियों। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यदि आप कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास एक पेपर है दिसंबर 2022 का, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम यानी CCS यानी सिंगल सब्जेक्ट का ये पेपर है जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री का मतलब साथियों इतिहास का, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट ये आपका पेपर है इतिहास का। और ये जो आपका पेपर साथियों यहाँ पे देखिए आपको दिया है, कोर्स का जो शीर्षक है उसको भी आप देख लीजिए। कोर्स का शीर्षक का जो नाम हुआ है आधुनिक भारत 1857 से 1964, ठीक है। और कोर्स का जो कोड है वह है CSSHY01, ठीक है। ये आपका पहला पेपर है सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री का। और ये जो आपका पेपर होता है साथियों, पेपर आपका जो होता है वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका पेपर होता है और प्लस 30 नंबर का साथियों आपका क्या रहता है, असाइनमेंट होता है। तो 70 से 30 100 यानी टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें से 70 नंबर आपका लिखित एग्जाम होता है और 30 नंबर आपको असाइनमेंट लिखकर अपने ID सेंटर पर जमा करना होता है। और जो इसका समय होता है वह 3 आवर्स होता है, यानी 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाता है। जब अपना एग्जाम देंगे उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और जिसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, यानी सभी क्वेश्चन में से केवल 6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होते हैं। सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से आपको केवल 3 पेपर करना है, ठीक है। 1 फ्रॉम सेक्शन बी और एक आपको सेक्शन बी से करना है। एंड 2 फ्रॉम सेक्शन सी और 2 आपको किससे करना है, 2 आपको सेक्शन सी से करना है। इन टोटल आपको 6 क्वेश्चन केवल यहाँ पे साथियों 6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से लेने हैं, एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से लेना है और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से लिखना है, ठीक है। और उनके जो नंबर साथियों, क्वेश्चन के जो नंबर होंगे उनके सामने दिए रहेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, उनके सामने दिए रहते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए आपको हिंदी में भी बताया गया है, हिंदी में भी कि खंड का से 3, खंड खा से 1 एवं खंड गा से 2 क्वेश्चन चुनते हुए कुल 6 प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे उनके दाहिनी ओर क्या होंगे, अंकित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है, खंड का दिया गया है। इसमें जो आपको आंसर लिखना है, देखिए इसमें जो आपको इनका आंसर लिखना है कम से कम 500 से लेकर 8000 शब्दों को आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। कम से कम 500 से लेकर 8000 शब्दों में आपको इनका आंसर लिखना है जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में क्या है, 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे साथियों वो कम से कम आप लिखेंगे 500 से लेकर 8000 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन साथियों क्या है, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो कम से कम आपको 500 से लेकर 8000 शब्दों में ही इसका आंसर लिखना होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है दूसरा वाला, वो दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 1920 और 1930 के दशक में हुए ट्रेड यूनियन किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो जो आपका ट्रेड यूनियन किसान आंदोलन है इसके बारे में आप पूरा पढ़ डालिए और उसके बारे में आप केवल 500 से लेकर 8000 शब्दों में लिख डालिए आंसर। तो आपका 16 नंबर साथ में क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यानी चौथा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन की विचारधारा और कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको केवल 3 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो जो इसमें आपको सबसे बेटर, सबसे अच्छा लिखता है, जिसमें लगता है कि आपको सबसे अच्छा इसमें ज्ञान है, आप सबसे अच्छा इसका आंसर लिख सकते हैं, वही आप चुन लीजिए, उसी को आप लिख दीजिए, ठीक है। अगला देखिए जो आपका क्वेश्चन है वह है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। राजा
राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से 3 ही क्वेश्चन के आपको आंसर साथियों लिखने हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सबसे अच्छा नॉलेज हो, उसी का आंसर आप क्या कीजिए, लिख डालिए अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन ए। और सेक्शन बी वाला जो आपका देखिए दिया गया है, सेक्शन बी में जो आपको लिखना है, इसमें देखिए दिया गया है कि उत्तर 150 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर यानी सेक्शन बी में खंड खा में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, और उनके आंसर आपको 150 शब्दों से लेकर यानी 150 से लेकर 300 शब्दों में आपको उनके आंसर साथियों टाइप करने हैं यानी लिखने हैं। ठीक है, पहला देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया, उसको आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप लिखना है कि किन परिस्थितियों में 1947 में भारत का विभाजन हुआ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। केवल आपको 150 से लेकर 300 शब्दों में ही इसके आंसर साथियों लिखने हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वह है कि भारतीय राजनीति में नरम और गर्म दलों की नीति व कार्य पद्धति की तुलना कीजिए। तो इसके बारे में भी आप लिख देंगे कम से कम 150 से लेकर 300 शब्दों में लिखेंगे, तो भी आपका 10 नंबर साथियों क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों आपका आ जाएगा लास्ट वाला का मतलब है अब आपका आ जाएगा सेक्शन सी खंडगा। खंडगा में से साथियों आपको क्या करना है, केवल 2 क्वेश्चन लिखने हैं, और उनके आंसर आपको ज़्यादा नहीं, केवल 50 से 100 शब्दों में लिखने हैं। कितने? 50 से साथियों 100 शब्दों में लिखने हैं। प्रत्येक का उत्तर आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। यहाँ देखिए जो आपका दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है दादा भाई नौरोजी के बारे में। आप दादा भाई नौरोजी के बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं कम से कम 50 से 100 शब्दों में। लखनऊ समझौता 1916 के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इल्बर्ट बिल जो है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई जो है एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, खंडगा से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं खंडगा से। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पे आपको 3 ही क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन में से कुछ 2 क्वेश्चन को आप लिख डालिए, और अपना 6 नंबर क्या कीजिए, पक्का कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सेक्शन सी में साथियों, वह एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको पता हो गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो आपके लिखित पेपर होंगे, वह लिखित पेपर आपका किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कितने खंडों में आपका रहेगा। देखिए, खंड का रहेगा, खंड खा रहेगा, और खंड आपका गा रहेगा, यानी 3 भाग में आपका पेपर रहेगा, जिनमें से आपको खंड का से 3 क्वेश्चन करने होंगे, और खंड खा से आपको 2 क्वेश्चन, और उसके बाद खंड खा से आपको 1 क्वेश्चन, और खंड गा से आपको 2 क्वेश्चन। एंड टोटल आपको केवल 6 ही क्वेश्चन को आंसर लिखना साथियों। टोटल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यदि आप लिखते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है खंड का में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लिखने हैं उनके आंसर आपको 500 से लेकर 800 शब्दों में लिखने हैं, और ये आपके एक क्वेश्चन आपके 16 नंबर के हैं। तो सबसे ज़्यादा यही आपको लिखना है, और अपनी हेडिंग वोडिंग बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स साथियों इसमें मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।